हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट पेटे हैं। मैं भाई सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भरने की भी डेट बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगी कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म मेरे दोस्त 18 अप्रैल से भरा जाएगा। भाई नोटिफिकेशन में एकदम बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि फॉर्म कब से, 18 तारीख से। तो मेरे दोस्त फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, 18 अप्रैल से आपको फॉर्म भरा जाएगा आपका। तो भाई फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे कि भैया हमको पहले वीडियो देख लेना चाहिए था। कि सबसे पहले सीआईटीएस क्या होता है इसके बारे में जान लेना, सीआईटीएस सी क्यों करना चाहिए इसके बारे में जान लेना है। ठीक है, सीआईटीएस करने के क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में, सीआईटीएस कहाँ से करना सही है मेरे दोस्त इसको जान लीजिएगा। फिर सीआईटीएस करने की योग्यता क्या है, सीआईटीएस करने की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, और सीआईटीएस करने के बाद कहां कहां से वैकेंसी आती है। ठीक है, इन सारे वीडियो को, इन सारे टॉपिक को मेरे दोस्त अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद क्या करिए, फॉर्म को फिलअप करिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो भाई एक गलती पूरी जिंदगी आप पछताएंगे। भाई पछताए बहुत लोग हैं भैया हमको सीआईटीएस नहीं करना था, हमें ये नहीं करना चाहिए, करने के बाद बोलते हैं भैया हमें अप्रेंटिस नहीं करना चाहिए, हमें सीआईटीएस नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखिए, फिर आपको लगे कि हाँ हमको सीआईटीएस करना चाहिए, तब क्या करिए, फॉर्म को अप्लाई करिए। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, वो 500 रुपए तो जाएगा जाएगा, और क्या आपका 2 महीने जो तैयारी करेंगे ना उसका टाइम भी बर्बाद होगा। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या है कि सीआईटीएस क्या है। चलिए इसके बारे में, सीआईटीएस क्या है। ठीक है, सीआईटीएस क्या है, सीआईटीएस का मतलब क्रॉप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है। यह एक सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, यह क्या है, जो सीआईटीएस है यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य आईटीआई में पढ़ाने के लिए योग्य इंस्ट्रक्टर तैयार करना है। ठीक है, देखिए सीआईटीएस का मेन उद्देश्य होता है कि यह सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका मेन उद्देश्य आईटीआई में आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भाई मौका देगा कि आप आईटीआई कॉलेज में क्या बन जाए, अनुदेशक बन जाए। या इसकी अवधि क्या होती है, सीआईटीएस की अवधि जो होती है, सीआईटीएस करने की जब भाई अवधि होती है 1 वर्ष की होती है। ठीक है, ये जो आपको डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिली, ये 1 ईयर में आपको मिल जाएगा। 1 साल के बाद आपको सीआईटीएस का सर्टिफिकेट, आप क्या कहलाने लगेंगे, इंस्ट्रक्टर कहलाने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे दोस्त दूसरा है कि सीआईटीएस ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है, सीआईटीएस ही क्यों करें, सीआईटीएस के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त ये टॉपिक, ये बहुत डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए सीआईटीएस क्यों करना चाहिए, गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए यह अनिवार्य होता है। ठीक है, देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में मेरे दोस्त इंस्ट्रक्टर बनना है तो यह सर्टिफिकेट क्या होता है, अनिवार्य होता है मेरे दोस्त, इसलिए सीआईटीएस करना चाहिए। ठीक है, एडवांस टेक्निकल स्किल मिलती है। अगर आप आईटीआई करने के बाद, मेरे दोस्त क्या कर लेते हैं, सीटीआई कर लेते हैं, सीआईटीएस कर लेते हैं, तो जो आपका टेक्निकल स्किल होता है ना, एडवांस लेवल का हो जाएगा। ठीक है, एडवांस लेवल का हो जाएगा। उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी सीखते हैं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ एक वहां पीओटी सब्जेक्ट होता है, उसे पढ़ने के, उसे मेरे दोस्त, उसे जब हम पढ़ लेते हैं ना तो हमारी जो टीचिंग स्किल होती है बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती है। तो हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी सीखने का मौका मिलता है। इसका मौका टीचिंग मेथोडोलॉजी का। ठीक है, इंडस्ट्री और ट्रेनिंग दोनों का अनुभव मिलता है। ठीक है, क्या होता है, इंडस्ट्री और ट्रेनिंग दोनों का अनुभव मिलता है। करियर ग्रोथ और प्रमोशन में इसका क्या होता है, फायदा होता है। सीटीआई करने के बाद फिर दोस्त आप एक अलग लेवल के, भाई साहब आपके पास जो स्किल रहेगी ना वो अलग लेवल का रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट तीसरा टॉपिक क्या है, सीआईटीएस करने के फायदे के क्या 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 है। ठीक है, जब आप सीआईटीएस कर लेंगे, सीआईटीएस जब सोचेंगे तो सीआईटीएस करने के बाद क्या क्या फायदा हो सकता है, तो देखिए इस वीडियो को। गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर की सीधी पात्रता। ठीक है, जब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी तो भाई सीधी वैकेंसी, सीधी पात्रता आपका रहेगा। प्राइवेट आईटीआई में बेहतर नौकरी। ठीक है, प्राइवेट आईटीआई में आपको एकदम बेहतर नौकरी मिलेगा। जिस ट्रेड के रहेंगे मेरे दोस्त, चाहे फिटर का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे कोपा हो, अगर आप प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त जो उसकी सैलरी होती है 12,000 प्लस होती है। ठीक है, 12,000 प्लस होती है, तो आपको एक बेहतरीन मौका इसमें मिलता है। उसके बाद हाई सैलरी और जॉब सिक्योरिटी ये तो रहती है। टेक्निकल प्लस टीचिंग दोनों स्किल क्या होते हैं आपके, विकसित हो जाते हैं। टेक्निकल विकसित होता है, इसके साथ साथ टीचिंग का भी स्किल क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यह होता है सीआईटीएस करने के फायदे।
ठीक है। उसके बाद डीजीटी, एनएसटीआई, आरएसटीआई जैसी सरकारी संस्थाओं में क्या होता है, आपको अवसर मिलता है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट डाउट मेरे दोस्त, सीआईटीएस कहां से करना सही है? सबसे बड़ा डाउट कि भैया सीआईटीएस कहां से करना सही है? क्या आईटीओटी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एनएसटीआई कॉलेज? ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि सबसे अच्छा है कि आप गवर्नमेंट एनएसटीआई या आईटीओटी, सबसे पहली प्राथमिकता एनएसटीआई कॉलेज का, ठीक है, एनएसटीआई कॉलेज का। अगर आपको एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिल रहा है, फिर किसको? आईटीओटी कॉलेज को प्राथमिकता देना है, ठीक है। दोनों नहीं मिला तब भैया आप प्राइवेट की तरफ जाइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनएसटीआई कॉलेज में कहो बहुत नाम मात्र की फीस होती है, फिर उससे ज्यादा आईटीओटी में, सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो सबसे, और स्किल के मामले में एनएसटीआई कॉलेज, अपना स्किल और ग्रो करना है तो एनएसटीआई कॉलेज, ठीक है। सरकारी मान्यता होता है, एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, यहाँ पर मॉडल लैब्स होता है, प्लेसमेंट असिस्टेंस होता है, ठीक है, किसमें? एनएसटीआई कॉलेज में, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट डाउट है सीआईटीएस करने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कि हमें सीआईटीएस करनी है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके पास संबंधित ट्रेड में जो भी आपका आईटीआई का ट्रेड हो, वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ एनटीसी भी अगर हो जाएगा या एनएससी होता है, तब भी क्या कर सकते हैं आप? फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित शाखा में अगर डिप्लोमा है, डिग्री है, जैसे मेरे भाई अगर आप मैकेनिकल से हैं, किससे हैं? मैकेनिकल से हैं, तो मेरे दोस्त आप किसका फॉर्म किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, किस स्टेट से? तो जैसे फिटर हो गया, ठीक है, इन सब में क्या कर सकते हैं आप? डाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो आप इलेक्ट्रीशियन से डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिविल से है, ड्राफ्टमैन सिविल से सीआईटीएस कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। ये सारे क्या है, आपकी योग्यता होनी चाहिए। आयु मेरे दोस्त, अपर एज लिमिट इसकी क्या होती है? नहीं होती है, मिनिमम एज होती है लेकिन अपर एज नहीं होता है। नेक्स्ट डाउट क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि सीआईटीएस करने की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? भैया हमने बताया कि सीआईटीएस में कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप पात्र हैं, पात्रता आपके पास है, पूरी कर ली है, तो आप सीआईटीएस किसी भी एज में, कोई भी उम्र का व्यक्ति अगर वह पात्रता पूरी करता है तो सीआईटीएस क्या कर सकता है? सीआईटीएस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके डाउट थे, और बात करते हैं सीआईटीएस करने के बाद कहां कहां से वैकेंसी आती है। सीआईटीएस जब हम कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, तो कहां से वैकेंसी आती है? सीआईटीएस के बाद आप निम्न सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बनते हैं, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉप्स इंस्ट्रक्टर या वोकेशनल इंस्ट्रक्टर बनते हैं, ये हो गया। ट्रेनिंग ऑफिसर डीजीटी के तहत एनएसटीआई, आरएसटीआई इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, या असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई। नेक्स्ट आता है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या है, जैसे आप प्राइवेट आईटीआई इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर ट्रेनर बन जाते हैं, पॉलिटेक्निक लैब असिस्टेंट में मेरे दोस्त आपको मौका मिल जाता है, ठीक है, सीआईटीएस करने के बाद, ठीक मेरे दोस्त। आजकल देखे होंगे हर कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट सेंटर ट्रेनर की जरूरत होती है, तो उसमें भी आपको मौका मिलेगा जब आप क्या कर रहेंगे? सीआईटीएस किए रहेंगे, तो ठीक है, सीआईटीएस करने की ये फायदे होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब बात होती है कि भैया सीआईटीएस करने के बाद जब हम गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी? मेरे दोस्त, स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी जो रहेगी आपकी 35,400 रुपए से स्टार्ट होगी, और जो जाएगी मेरे दोस्त 1,12,000 प्लस की ही करीब में रहेंगे, माइनस नहीं आएगी। और प्राइवेट सेक्टर में भाई 10,000 से लेकर के 35,000 रुपए तक आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो मेरे दोस्त, ये रहा आपका आईटीआई सीटीआई से क्या होता है, सीटीआई के सारे डाउट, जितने भी डाउट हैं सब कुछ क्लियर हो गया। अब अगर आपका मन होगा फॉर्म भरने का तो फॉर्म जरूर भरिए, 18 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मेरे दोस्त सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बेस्ट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट आईटीआई के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म क्या है? बेस्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आईटीआई, ठीक है। कॉन्सेप्ट आईटीआई आप सबके लिए मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा है, ठीक है, चाहे वेल्डर ट्रेड हो, फिटर टनल मशीनिस्ट हो, या मेरे दोस्त कॉस्मेटोलॉजी हो, प्लम्बर हो, ड्रेस मेकिंग हो, फैशन डिजाइनिंग हो, कोई भी ट्रेड हो, सबकी तैयारी कहाँ हो रही है? कॉन्सेप्ट आईटीआई यूट्यूब चैनल पर हो रही है। तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, और फॉर्म को जरूर फिलअप करिए। इसके बाद आप सबको नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो का आप लोग का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।